अभी अभी जो बड़ी खबर आई है सभी अखबारों में और मीडिया में, वो है दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और जल संपदा मंत्री के मध्यस्थता से सरदार सरोवर से प्रभावित 4 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान लाभान्वित है। ये सभी के मुख्यमंत्रियों के बीच एक वन टाइम सेटलमेंट यानी जो संघात्मक राज्य व्यवस्था है देश में, उसके तहत समझौता हो गया है। और उस समझौते में ये निर्णय आया है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो मांग की है, जो डूबग्रस्त वनभूमि शासकीय भूमि के लिए भी है और पुनर्वास के उर्वरित कार्य के लिए भी है, वो सब खारिज करके उल्टा मध्य प्रदेश को 550 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमको 27 करोड़ रुपया देने की मांग हुई है। अब ये सब धक्कादायक है क्योंकि विवाद तो कई वर्षों से चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि राज्यों के बीच में विकास के किसी मुद्दे पर विवाद न हो, और विवाद होगा तो उसका सत्यवादी और राज्य के हित में ही नहीं, राज्य के किसान मजदूर सभी के हित में निराकरण हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये बहुत ही विशेष बात है कि मध्य प्रदेश कई सालों से जो अधिकारियों ने यहाँ की जमीन का पूरा मूल्यांकन किया, कितनी जमीन डूब में है, किसी न्यूज में आया है कि 20,000। आपको बताऊं कि जो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के वार्षिक रिपोर्ट आते हैं तो उसके 2022-23 तक के रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की 26,761 हेक्टेयर जमीन डूब में आई है। ये मंजूर कर रहे हैं। पहले पूरा डूब क्षेत्र भी सरदार सरोवर का जो 38,000 हेक्टेयर से नीचे बताया जाता था, वो 46,750 हेक्टेयर हो गया है। और ये जो भूमि का मूल्यांकन है, उसके बदले में जो भरपाई देनी है, वो नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले के अनुसार देनी है, क्योंकि ये एक कानून है और उसी में पुनर्वास का, भू अर्जन का पूरा खर्चा गुजरात में देना है। ये भी विशेष रूप से उस कानून में दर्ज है। और इसके लिए मध्य प्रदेश ने अभी भी 41 साल के हमारे संघर्ष ने जो पाया है, तीनों राज्यों में करीबन 50,000 परिवारों का मूल्यांकन हुआ है, पुनर्वास हुआ है, सॉरी मूल्यांकन नहीं, तो भी अभी कुछ हजार परिवार बाकी है। 2023 में ध्वस्त हुए वो भी बाकी है। अन्य 50 करीबन 200 से ज्यादा लोग 60 लाख रुपए लेने के बाकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पर्यायी वैकल्पिक खेती के बदले का अनुदान है। गृह निर्माण के लिए अनुदान 5,80,000 सैकड़ों लोगों को देना बाकी है। और घर प्लॉट भी कई लोगों को देना बाकी है। पहाड़ के अलीराजपुर के जिले के आदिवासियों से लेकर दलित, श्रमिक, गरीब सब इसमें शामिल है। और इसके लिए मध्य प्रदेश ने 2,900 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये भी खबर अभी अभी आई थी। और इसके ऊपर जो हर बैठक में नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की चर्चा होती रही है, उसमें हर बार यही आया कि हमने मध्यस्थता नियुक्त की है। तो मध्यस्थता के जो सदस्य रहे, उसके लिए गुजरात के अधिकारी, मध्य प्रदेश के अधिकारी यहाँ आकर पूरे गोपालपुरा वगैरह गांव में पूरे मुलाकात करके गए और उन्होंने एक साथ निर्णय लिया था। और फिर अचानक एक बार निर्णय आया कि 10,000 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। और फिर दूसरी खबर आई कि 7,388 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देना मंजूर हुआ है। और अभी खबर ऐसे कैसी कि ये सब मांग नामंजूर की है और 550 करोड़ मध्य प्रदेश को, गुजरात को देना है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।